अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन जो है नज़र आ रही है? यस यस सर, सर। वालेकुम नजर आ रही है। ओके, सारे लड़के जॉइन हो गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। यस सर। ओके, यहाँ पे दोनों सेमेस्टर के लड़के हैं ना, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। यस सर। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमने पढ़ लिया था। आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 और उसके ऊपर जो वॉइस ओवर वीडियोस है वो आपके पोर्टल के ऊपर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ से आप जो है लिंक देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोट्स जो है आपके साथ, बाकी ग्रुप में मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है लिंक वर्ड यूट्यूब ग्रुप का, चैनल का। सिविल इंजीनियर लर्निंग जो है चैनल है, उसके ऊपर आपके पास जो आपका कोर्स है उसकी जो है सारी वॉइस ओवर वीडियोस और प्रीवियस जो लेक्चर रिकॉर्डिंग है वो भी अपलोडेड है। बाकी आप लोग की जो अभी जो क्लास हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, उसकी भी जो है रिकॉर्डिंग जो है उस ग्रुप के अंदर जो है अपलोड की जाएगी। सो वहाँ पर आप उस रिकॉर्डिंग को जो है दोबारा भी जो है सुन सकते हैं, या अगर देखना चाहते हैं दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो बीटेक सिविल है। क्रेडिट आवर आपके जो है 3 है सब्जेक्ट के, और 6th सेमेस्टर के लिए से क्रेडिट आवर 2 है। बाकी जो 6th सेमेस्टर है कोर्स है उसको जो है हमने 2 पार्ट्स में जो है 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है 8th सेमेस्टर के साथ। तो एक लेक्चर आपका आज होगा, एक लेक्चर आपका जो है कल 2:30 बजे होगा। ठीक है, ओके सर। तो coming to the topic, wear है, what is wear? If the major part or the entire ponding of water is achieved by raised crust and a small part of it is achieved by shutter, then this barrier is known as a weir. weir क्या है? वो एक टाइप ऑफ बैरियर है जिसके थ्रू जो है हम वाटर पॉन्डिंग करते हैं। वाटर पॉन्डिंग मीन के वाटर लेवल को जो है राइज करते हैं। किस तरह? बाय रेजिंग दी क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट क्या है? ये आपके पास जो लेवल है, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सरफेस है वाटर का, नीचे सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है वाटर का। तो ये जो है एक क्रस्ट लेवल है। इसको हम जब रेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक, तो एज अ रिजल्ट वाटर जो यहाँ जो वाटर आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है और उसका लेवल जो है बढ़ता है। साथ ही साथ अगर उसके ऊपर हम शटर्स जो है, स्टील शटर्स या गेट्स जो है वो इंस्टॉल करें, तो रिजल्ट हमारे पास जो है एक्स्ट्रा पॉन्डिंग जो है होती है, वाटर स्टोर होता है। एज रिजल्ट हमारे पास एक्स्ट्रा जो वाटर लेवल है वो राइज होता है। सो दिस बैरियर इज नोन एज वियर। वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम वाटर पॉन्डिंग करते हैं बाय या वाटर लेवल को राइज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वियर, बाय रेजिंग दी क्रस्ट। नॉर्मली इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होता है कि पहले जो है डाउन अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है स्टोन लगाए जाते हैं, उसकी पैकिंग की जाती है। ठीक है, किस लिए? कि यहाँ पर आगे पास जो सिल्ट है वो यहाँ पर इसके अंदर जो है स्टक कर जाए, ठीक है, प्लग कर जाए, और बाकी क्लियर वाटर जो है यहाँ पर आगे पास जो है कड़ा होके जो क्लियर वाटर है आपके किनारे के अंदर जो है मूव कर जाए। अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है, अपस्ट्रीम साइड के ऊपर शीट पाइल या पाइल लाइन या जो है जो
पाइल है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सिमिलरली इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और सिमिलरली डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर भी शीट पाइल लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। शीट पाइल लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड दी सेटलमेंट, या आपके पास जो है आपके जो स्ट्रक्चर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी इसकी जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट की जाती है। कुछ जगहों पे स्टोन से की जाती है, कुछ जगहों पे जो है ब्रिक से की जाती है, और कुछ जगहों पे कंक्रीट से। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंक्रीट से जो है की जाती है। डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर सिमिलरली जो है स्टोन जो है लगाए जाते हैं, उसकी पैकिंग की जाती है। अगेन आपके पास अगर कोई सेल्ट वगैरह या कोई और पोल्यूशन वगैरह है तो इसके अंदर जो है प्लग होके क्लियर वाटर नीचे जो है रिवर के अंदर जो है वो ट्रेवल करे। उसके बाद जो है टाइप से वियर के ग्रेविटी एंड नॉन ग्रेविटी वियर्स। दो टाइप्स ऑफ वियर्स है, मेनली उसको वियर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेविटी वियर एंड नॉन ग्रेविटी वियर। ग्रेविटी वियर्स क्या है? When the weight of the weir, that is its body and floor, balances the uplift pressure caused by the head of the water seeping below the weir, it is called as a gravity weir. ग्रेविटी वेयर हमारे पास वो वेयर है जो आगे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है जो नीचे स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है सीपेज वाटर की वजह से, उसको बैलेंस करता है अपने वेट के हिसाब वेट के थ्रू। तो ऐसे वेयर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी वेयर्स। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके ने जो है एक वियर जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो जब आप वियर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके नीचे से जो है वक्त गुजरने के साथ 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 जो है सीपेज होती है। ठीक है, तो वो सीपेज क्या करता है कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पिक्चर में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वियर आपने जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, ये पॉन्डिंग हो रही है तो वक्त के साथ साथ नीचे यहाँ पर जो है सीपेज होती है। ठीक है, ये वाटर जो है सीप करता है बीनीथ दी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इस सीपिंग की वजह से आपके स्ट्रक्चर के ऊपर अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो लगता है। आगे हम इसको स्टडिंग करेंगे तो आपके पास सीपेज वाटर को आप स्टडी करेंगे तो आपके पास और भी क्लियर हो जाएगा ये। तो सीपेज वाटर की वजह से आपके पास जो है अपलिफ्ट प्रेशर लगता है। तो उस अपलिफ्ट प्रेशर को अगर आपका स्ट्रक्चर अपने वेट से जो है उसको बैलेंस करता है, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को वियर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी वियर्स। दूसरी साइड के ऊपर आपके पास नॉन ग्रेविटी वियर्स है। On the other hand, if the weir floor is designed continuous with the divide piers as reinforced structure such that the weight of the concrete slab together with the weight of divide pier keep the structure safe against the uplift, then the structure may be called as the non-gravity weir. In the latter case, RCC is to be used in place of brick piers. Considerable saving may be obtained as the weight of the floor can be much less than the what is required in gravity weir. नॉन ग्रेविटी कौन से हैं? वो ग्रेविटी वर्जन को हम प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके पास जो स्लैब की थिकनेस है और जो जितने भी आपके पास जो कंपोनेंट्स है उनकी थिकनेस जो है कम हो, और वो जो है अपने रिएक्शंस की वजह से जो है उस वेट को जो है आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको बैलेंस करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन ग्रेविटी वियर्स। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें ताकि यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी शो हो रहा है? नो सर। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं सर। ये स्लाइड्स आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं सर, स्लाइड नजर नहीं आ रही सर। अभी सही हो गए? अभी भी नजर नहीं आ रहा? यस सर, नो ठीक है, सर। अभी ठीक। अभी ठीक है। अभी ठीक हो गए? अभी ठीक है। ये जिसको नजर नहीं आ रहा इन्होंने का कोई मसला होगा कि यहाँ पे जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट है। अभी चेक करें, नजर आ रहे हैं आप लोग को?
यस सर। नहीं सर, यस सर, पहले ठीक शो हो है रहा सर। था लेकिन अभी अभी नहीं ठीक हो है रहा सर, सर। अभी ठीक है। ठीक है सर जी। ये जिनको नजर नहीं आ रहा काइंड ये लॉग वो कर ले, लॉग आउट कर ले और दोबारा लॉग इन कर ले, वो नजर आ जाएगा उनको। यहाँ पर मेरे पास जो है जो प्रेजेंटेशन है वो ऑन है, ठीक है, क्योंकि बाकी लड़कों को जो है नजर आ रहा है। जिस जिसको नजर नहीं आ रहा वो लॉग आउट कर ले और दोबारा लॉग इन कर ले। मोहसिन नजर आ रहा है आपको? सर जी नजर आ रहा था लेकिन वापस खत्म हो गया। नहीं, स्क्रीन तो नजर आ रही है ना, मेरी स्क्रीन तो यस सर, नजर आ स्क्रीन रही है। ठीक है सर। यस सर, अभी ठीक हो गया, अभी ठीक है ठीक है, सर। ओके। काइंडली अपने माइक जो है ऑफ कर ले और काइंडली प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें ताकि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद है सम अदर टाइप्स ऑफ व्यूअर्स। ये जो है जो दो टाइप से ग्रेविटी वियर्स और नॉन ग्रेविटी, ये अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन है इसके वियर्स के टाइप्स। उसके बाद जो है टाइप्स है अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो मेसनरी वियर है विद वर्टिकल ड्रॉप्स, सेकंड है रॉक फिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन और थर्ड है कंक्रीट वियर्स विद स्लोपिंग ग्लेसेस। First one है masonry weir with vertical drops. So masonry weir wall is constructed over the impervious floor. Cut-off walls are provided at both the ends of the floor. So ये जो है impervious floor के ऊपर जो है पहले जो है बेड बिछाया जाता है, उसके ऊपर जो है वियर जो है या वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है मैसनरी से। और साथ ही साथ जो है कट ऑफ वॉल जो है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। शीट पाइल्स आर प्रोवाइडेड बिलो द कट ऑफ वॉल्स। The crust shutters are also provided to raise the water level if required. अगर आप जो है एक्स्ट्रा पॉन्डिंग चाहते हैं या एक्स्ट्रा वाटर लेवल को राइज करना चाहते हैं तो क्रस्ट शटर के लिए भी जो है इंस्टॉल करने के लिए भी जो है फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। The shutters are dropped during the drop down during the floods. जो शटर्स है क्रस्ट शटर्स है इनको जो है ड्यूरिंग दी फ्लड्स जो है उनको जो है ड्रॉप किया जाता है ताकि इजीली जो फ्लड वाटर है वो अपस्ट्रीम साइड के से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है मूव करे, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहे ड्यूरिंग दी फ्लडिंग। The masonry weir wall may be vertical or both on both faces or sloping on both faces or vertical on downstream face and sloping on in upstream face. जो आपके पास जो मेसनरी वॉल है ये वर्टिकल हो सकता है बोथ साइड के ऊपर, ये आपके पास जो है बोथ साइड के ऊपर वर्टिकल हो सकता है या बोथ साइड के ऊपर जो है ये स्लोपिंग में हो सकता है, ठीक है, या एक साइड के ऊपर जो है स्लोपिंग में या एक साइड पे जो है वर्टिकल जो है वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन से कि आपके पास उस टाइप के उस पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशन है, तो उस हिसाब से आप इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? सर आवाज क्लियर है क्लियर है सर। सर, क्लियर है। अच्छा मोहम्मद अयाज, आपको अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो यहाँ पे जो है बाकी लड़कों को क्लियर आवाज जा रही है। काइंडली आप अपना इंटरनेट जो है चेक कर लें, बाकी लड़कों को आवाज जो है सर क्लियर जा आवाज रही नहीं आ रही, कभी आते हैं कभी नहीं। है। बाकी लड़कों के साथ भी ये मसला है या बाकी लड़कों के साथ क्लियर है? इधर ठीक है सर जी। जी क्लियर है। मोहम्मद अयाज बाकी लड़कों कह रहे हैं कि आप आवाज जो है क्लियर है, तो काइंडली आप अपना इंटरनेट जो है वो चेक कर ले, लॉग आउट कर ले, दोबारा लॉग इन कर ले ताकि जो है अगर कोई मसला है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दोबारा जो है कंटिन्यू करते हैं। जो अगला टाइप है वो है रॉक फिल वियर्स विद स्लोपिंग एप्रन्स। सो
रॉकफिल वियर्स जो है Rockville Pier with sloping apron consists of masonry breast wall which is constructed with adjustable crust shutters. ये आपके पास जो है इसको कहते हैं रॉकफिल वियर। इसके अंदर आपके पास जो है मेसनरी से एक ब्रेस्ट वॉल जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है और उसके ऊपर जो है क्रस्ट शटर जो है इंस्टॉल किया जाता है। मेन वॉल जो है जो कंस्ट्रक्ट की जाती है और उसको कहते हैं उस मेन वॉल को ब्रेस्ट वॉल। The upstream rock fail portion is constructed with boulders forming a slope of 1/4। जो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास ये वाली जो साइड है, जो अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड वो साइड होती है जहां से आपके पास जो है पानी फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन वो आपके पास अपस्ट्रीम साइड है। और जिस साइड के ऊपर आपके पास जो है पानी फ्लो करता है वो आपके पास जो है डाउनस्ट्रीम साइड है। सो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है बोल्डर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रेस्ट वॉल के बाद, और उसको जो स्लोप दिया जाता है वो 1/4 जो है उसको स्लोप दिया जाता है। दी बोल्डर्स आर ग्राउटेड विद सीमेंट मोटर, और इन बोल्डर्स के दरमियान इन बोल्डर्स के ऊपर जो है सीमेंट मोटर जो है वो ग्राउट की जाए, उसकी ग्राउटिंग जो है की जाती है। दी बोल्डर्स आर ग्राउटेड विद सीमेंट मोटर। दी The intermediate spaces between the the downstream sloping apron consists of core walls। और सिमिलरली आपके पास जो डाउनस्ट्रीम साइड है वहां पर जो है दरमियान में जो है वॉल को जो है प्रोवाइड की जाती है, और उन वॉल को जो है क्या कहते हैं, कोर वॉल। जिस तरह फिगर में भी देख सकते हैं कि आपके पास जो है मेन वॉल है और इस मेन वॉल को हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट वॉल। उसके बाद जो है जो बोल्डर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, स्टोन बोल्डर्स। और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है जो स्लोप प्रोवाइड किया गया है वो 1/20 है, और दरमियान में कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है वॉल प्रोवाइड की गई है, और इन वॉल को कहते हैं कोर वॉल। और ये जो है स्टेबिलिटी या जो है पैकिंग ऑफ स्टोन बोल्डर्स के लिए जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। The intermediate spacing between the core wall are filled up with boulders maintaining a slope of 1/20, and the boulders are grouted properly with cement mortar। और similarly जिस तरह अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है इन बोल्डर्स को सीमेंट मोटर से ग्राउटिंग किया जाता है, इसी तरह जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर भी आपके पास जो बोल्डर्स जो इंस्टॉल किए गए हैं इनको जो है बाद में जो है सीमेंट ग्राउटिंग इसकी जो है की जाती है, ताकि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कम्पैक्ट बने, मजबूत बने और पायदार रहे। अगला जो टाइप है वो है कंक्रीट वियर। नाउअडेज द वियर इज कंस्ट्रक्टेड विद रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आजकल जो वियर यूज होते हैं वो इस टाइप के वियर जो है कंक्रीट यूज होते हैं, जो कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बनाए जाते हैं। द इम्परवियस फ्लोर एंड द वियर आर मेड मोनोलिथिक। आपके पास जो इम्परवियस फ्लोर है और जो वियर है उसको मोनोलिथिक जो है बनाया जाता है। मोनोलिथिक मींस कि आपके पास जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है और ये जो वियर है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक टाइम पे एक साथ की जाती है। तो जब भी आप दो कंस्ट्रक्शन, चाहे फॉर एग्जांपल बीम और स्लैब की कंस्ट्रक्शन आप एक साथ करते हैं तो उसको हम मोनोलिथिक कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास जो स्लैब है, जो फ्लोर है और जो वियर है, इसकी कंस्ट्रक्शन जब आप एक साथ करते हैं तो इसको हम मोनोलिथिक कहते हैं। The cut-off walls are provided at the upstream and downstream end of the floor and at the toe of the weir। साथ ही साथ जो है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है कट ऑफ वॉल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। शीट पाइल्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बिलो द कट ऑफ वॉल। सिमिलरली शीट पाइल्स भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कट ऑफ वॉल्स के साथ। जो शीट पाइल है ये आपके जो है सीपेज लाइंस को जो है ब्रेक करते हैं। एज रिजल्ट आपके स्ट्रक्चर को जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे सीपेज के टॉपिक में, सो आपको इजीली जो है ये या मोर क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ये चीज। द क्रश शटर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड which here drop down during the flood। और साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर के ऊपर के जो है क्रश शटर के लिए भी जगह जो है प्रोवाइड की जाती है एक्स्ट्रा पॉन्डिंग के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा पॉन्डिंग चाहते हैं तो आप शटर लगा के एक्स्ट्रा पॉन्डिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वाटर क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। एज ए रिजल्ट आपके पास जो है वाटर लेवल राइज हो जाएगा और आप उसका के थ्रू जो है अपना रिक्वायर्ड पर्पस जो है वो फुलफिल कर सकते हैं।
उसके बाद है बैराज। बैराज क्या है? इफ मोस्ट ऑफ द पॉन्डिंग इज डन बाय गेट्स एंड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ इट इज डन बाय रेस्ट क्रस्ट, देन द बैरियर इज नोन एज बैराज और अ रिवर रेगुलेटर। बैराज क्या है? जब हम जो है वाटर पॉन्डिंग करते हैं या स्टोरिंग करते हैं, और वो स्टोरिंग या पॉन्डिंग जो है हम करते हैं बाय थ्रू दी गेट्स, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बैराज। बैराज को हम जो है रिवर रेगुलेटर भी कहते हैं। सो बैराज का जो मेन फंक्शन क्या है कि वाटर लेवल को राइज करना, ठीक है, या वाटर लेवल को शॉर्ट इंटरवल के लिए जो है स्टोर करना, ठीक है। बैराज की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की जाती है कि नीचे जो है कंक्रीट का बेड जो है प्रोवाइड किया जाता है, और उसके ऊपर जो है ये स्टील गेट्स जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, जिस तरह फिगर में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस साइड के ऊपर जो है, इस साइड से वाटर जो है फ्लो करता है, तो जब हम गेट्स क्लोज करते हैं तो इस रिजल्ट आपके पास जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है राइज होना शुरू हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट आपके पास जो है काफी वाटर जो है स्टोर हो जाता है, उसका वाटर लेवल भी राइज हो जाता है। सो इजीली आप उसको जो है डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड पर्पस के लिए, चाहे इरिगेशन हो चाहे जो भी पर्पस हो। थोड़ा सा वेट कर ले, अजान हो रही है, फिर दोबारा जो है कंटिन्यू करते हैं। सो कमिंग टू दी टॉपिक बैराज। सो बैराज आपके पास जो है स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है हम वाटर को स्टोर करते हैं, वाटर लेवल को शॉर्ट इंटरवल के लिए वाटर लेवल को राइज करते हैं, और उसको अपने हम रिक्वायर्ड पर्पस के लिए जो है यूज करते हैं। बैराज में हम जो है पॉन्डिंग किस चीज के थ्रू करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग लार्ज स्टील गेट्स, और जब हम गेट्स क्लोज करते हैं तो वाटर हमारे पास स्टोर होके उसका वाटर लेवल जो है राइज होता है। जब हम गेट्स ओपन करते हैं तो वाटर जो है दूसरे साइड के ऊपर जो है फ्लो कर जाता है, हमारे पास जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर। तो उसके बाद एक टॉपिक है एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या है? द राइज इन द हाईएस्ट फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द weir ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द weir अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड एफ्लक्स। आपके पास जो राइज इन दी हाईएस्ट फ्लड लेवल है, ठीक है, और अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जब आपका बैराज कंस्ट्रक्ट करते हैं या वियर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको आप क्या कहते हैं? एफ्लक्स। इन केस ऑफ वियर द एफ्लक्स कॉज ड्यूरिंग हाई फ्लड इज क्वाइट हाई, but in case of barrage the gates can be opened during high floods and the efflux will be nil or minimum। वियर के केस में चूंकि हमारे पास जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है और ड्यूरिंग द फ्लड हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, सो रिजल्ट आपके पास जो वाटर लेवल है वो काफी हद तक जो है राइज हो जाता है। सो इज रिजल्ट आपके पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। जबकि बैराज के केस में अगर आपके पास जो है रिवर में फ्लड है आया है, तो एज ए रिजल्ट हम क्या करते हैं कि गेट्स को ओपन कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो फ्लड वाटर है वो इजीली अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है मूव कर जाता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है ड्यूरिंग दी फ्लड्स वो हमारे पास जो है नील होता है या मिनिमम। सो दिस मीन्स कि हमारे पास बैराज के केस में एफ्लक्स जो है वो जीरो होता है या मिनिमम होता है या नील होता है।
अब अगर आपको चॉइस दिया जाए बिटवीन द वेयर एंड बैराज, तो कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं? सो द चॉइस बिटवीन अ वेयर एंड अ बैराज इज लार्जली गवर्न्ड बाय कॉस्ट एंड कन्वीनियंस इन वर्किंग। आपके पास जो है वियर और बैराज के केस में आपके पास जो चॉइस है वो लार्जली डिपेंड करता है कि आपके पास जो है आपके पास कॉस्ट कितनी है और उसके जो आप कन्वीनियंस ऑफ वर्क है, यानी कि आपके पास जो है कंस्ट्रक्शन, कौन सा कंस्ट्रक्शन आसान है, बैराज कंस्ट्रक्ट करना आसान है या वियर कंस्ट्रक्ट करना आसान है, और साथ ही साथ आपके पास जो है पैसे कितने हैं, कॉस्ट कितनी है, या आपके पास फंड्स कितने हैं। A shutter wear will be relatively cheaper but will lack the effective control possible in case of the barrage। सर हमने शुरू में पढ़ लिया है कि अगर आप जो है शटर के ऊपर जो है सॉरी वियर के ऊपर शटर प्रोवाइड करते हैं वो रिलेटिवली जो है चीप होता है, लेकिन एज अ रिजल्ट दूसरी साइड के ऊपर जो है आपके पास जो बैराज आपको जो कंट्रोल प्रोवाइड करता है रिवर वाटर के ऊपर, वो वियर आपको जो है प्रोवाइड नहीं करता। सो उस केस में आप अपने चॉइस को देखोगे कि आपको क्या चाहिए। आप सिंपली जो है आपके पास कॉस्ट कम है, फंड्स कम है, तो आप वियर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, या आपके पास फंड्स है तो आप जो है बैराज जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। सो अगर आपको बेटर कंट्रोल चाहिए तो आप जो है बैराज के ऊपर जाते हैं। अगर आपको कंट्रोल इतना नहीं चाहिए, सिंपली आप जो है बस सिर्फ वाटर लेवल राइज करना चाहते हैं, तो आप जो है वियर को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। A barrage type construction can be easily supplemented with a roadway across the river at a small additional cost. Barrages are most invariably constructed nowadays on all important river। बैराज जो है, जब भी आप बैराज कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी रिवर के ऊपर, तो वो आपके लिए जो है एक रोडवे जो है आपको प्रोवाइड करता है। आप इजीली जो है बैराज के ऊपर, चूंकि बैराज जो है हम प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करते हैं आरसीसी से, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं उसके ऊपर जो है हम बैराज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है और इजीली आप बैराज के ऊपर जो है अगर रेल गुजारना चाहते हैं या रोड गुजारना चाहते हो वो इजीली आप जो है गुजार सकते हैं। सो ये बैराज आपको एक प्लस पॉइंट देता है कि किसी भी रिवर को इजीली आप जो है बैराज के थ्रू जो है क्रॉस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग रेल और रोड अबव द बैराज। जबकि दूसरे साइड के ऊपर आप वियर के ऊपर एक्स्ट्रा इस तरह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यानी कि वियर के ऊपर आप कोई रोड वगैरह या रेल वगैरह जो है नहीं बना सकते। आजकल जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिवर के ऊपर जो है नॉर्मली जो है वहाँ पे जो है बैराजेस जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बैराजेस जो है वो आपको बेटर कंट्रोल जो है प्रोवाइड करते हैं ऑन दी रिवर वाटर। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। जी हमजा अहमद जो है बैराजेस जो है हमारे पास जो है जिस तरह अभी मैंने कहा कि इसको हम जो है प्रॉपरली जो है डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो है प्रॉपरली हम पियर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर हम डेक स्लैब जो है डालते हैं, ठीक है। पियर शाफ्ट जो है लगाते हैं, उनके दरमियान गेट्स इंस्टॉल करते हैं, कंक्रीट स्लैब्स जो है डालते हैं, आरसीसी पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर हम उसके बनाते हैं, प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करते हैं। सो इस वजह से जो है चूंकि बाद में अगर आप जो है उसके ऊपर कोई रेल या रोड गुजारना चाहते तो इजीली आप गुजार सके और आपके लोड को जो है वो सस्टेन कर सके। सो इसलिए जो है हम जो है उसको प्रॉपर जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बैराज कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम पियर्स जो है पाइल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, उनके ऊपर जो है हम पाइल कैप वगैरह और फिर जो है कंक्रीट फ्लोर बिछाते हैं आरसीसी का, और उसके ऊपर हम पियर शाफ्ट जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर शाफ्ट के ऊपर आपका डेक स्लैब आता है और डेक स्लैब के ऊपर आपका जो है रेल रोड अगर आप जो भी हो आप जो गुजारना चाहते हैं वो आता है। क्लियर हो गया है? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी पूछे। सर ये क्लास हमारी कंबाइन है? जी कंबाइन है। ओके सर, थैंक यू। जितनी भी आपकी क्लासेस है आगे से जो है मैंने बता दिया है शुरू में भी कि अभी जो क्लास है एक क्लास जो है
आपकी जो है आज होगी, ठीक है। 4:30 से लेके जितने जहाँ तक भी होती है 5:30 या 6 तक जितने टाइम तक भी होती है 8 सेमेस्टर की और आपकी 6 सेमेस्टर की दोनों की एक साथ होगी। और एक क्लास जो है आप लोगों की कल है 8 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर की, जो कि 2:30 बजे जो है स्टार्ट होगी, 2:30 से 3:30 तक या 4 तक। क्लियर है? यस सर। जी अवैस खान कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है जी अवैस खान अवैस माइक ऑफ कर दे। मोहम्मद खान जी छुट्टी है टाइम टेबल में आपकी, लेकिन आपका जो कोर्स है उसको जो है वो एक लेक्चर में नहीं हो सकता, इसलिए उसको मैंने जो है स्प्लिट किया है 2 लेक्चर्स में, ठीक है, ताकि आसानी से हम उसको जो है कवर कर सकें। ओके, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले। आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। सर उबैद साहब की क्लास मिस हो गई आज तो नहीं लेगा। सीआर जो है वो उबैद साहब से जो है कांटेक्ट कर ले, अगर वो लेना चाहते हैं तो वो लेकिन अभी तो वो यूनिवर्सिटी में है और उनका जो माइक है वो ख़राब है। अगर घर जाके वो क्लास लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे, ठीक है। और घर जो है वो शाम को जाएंगे तो पूछ ले उनसे, अगर वो लेना चाहते हैं शाम को तो वो ले लेंगे, अगर नहीं तो कल आप ले लेंगे। जी सर।